हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मेनिया। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्वांट की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाली हूँ। ये स्ट्रेटजी बिगनर्स के लिए है, स्पेशली वेटरन्स प्लीज़ आप कोई और वीडियो देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो एसएससी के हर स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी के एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसके एग्जाम के पैटर्न के अंदर क्वांट आता है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का डाउट था कि मैं सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता कि मेरे को एक प्रॉपर वे में कैसे स्टार्ट करना है। तो गाइज, सबसे पहले अगर आप एक बिगनर हो तो किसी भी एक अच्छे टीचर का कोर्स परचेज कर लो और फिर उस कोर्स को कंप्लीट करके फिर आगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। क्योंकि एसएससी के अंदर 80 to 85% जो मार्किंग स्कीम है वो प्रीवियस ईयर पैटर्न से ही रिपीट होती है। तो आपका जो भी अभी एग्जाम होने वाला है एट प्रेजेंट में, चाहे वो सीपीओ हो, सीपीओ अभी आई थिंक 64 डेज के बाद है। डेट्स आ गई हैं, आप एक बार चेकआउट कर लेना। और उसके बाद आई थिंक सीजीएल है। सीएचएसएल का तो आई थिंक टाइम लगेगा, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो सीएचएसएल के स्टूडेंट्स के पास काफ़ी टाइम है। सीपीओ वालों के पास हालांकि 2 ही महीने हैं और सीजीएल वालों के पास 3 महीने आराम से हैं, 3 से 4। 3 महीने तो हम आराम से लेके चल सकते हैं। तो अभी आप ये वाला सीजीएल में अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ही फोकस करो। अभी जो भी एग्जाम्स हुए हैं आपके सीपीओ जो हुआ था 20 वाला, वहाँ रिसेंट में अभी सीजीएल जो हुआ, सिलेक्शन फेज जो 10 था वो हुआ है, सीएचएसएल हुआ है। तो ये भी जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है ये कर लो और फिर आप एग्ज़ाम देने जाओ। क्योंकि अभी अगर आप किसी टीचर का कोर्स परचेज करते हो तो देखिए, अगर आप किसी टीचर का कोर्स परचेज कर लेते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। लाइक आराम से लेके चलो कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करने में ही 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने तो आराम से लगने हैं। और फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगाने हैं। तो आराम से आप ये लेके चलो कि आपको 6 महीने का टाइम क्वांट प्रिपरेशन में देना ही पड़ेगा, 3 से 4 घंटे डेली। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये तो सब बेसिक पे आते हैं कि आपको किस टीचर को फॉलो करना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे, आपको किस टीचर का समझ में आता है। अभी मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने अभी गगन प्रताप सर को मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। मैंने उन्हीं के नोट्स परचेज किए हैं और मैं उन्हीं की जो वीओडी क्लासेस हैं केबल ऐप पे, उनको डेली देखती हूँ। मैं वो वीडियो चलाती हूँ और साथ में नोट्स जो मैंने खरीद कर रखे हैं, मैं उनमें उन क्वेश्चंस को देखती हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, मेरे को नोट्स भी ना बनाने पड़े और जो अलग से वो क्वेश्चंस करा रहे हैं मैं उन्हीं में उनको पिन पॉइंट करती चलती हूँ। बुक मार्क कर देती हूँ, एक सेपरेट पेज लिया मैंने, उसमें लिखा वो क्वेश्चन और उसी पे पिन पॉइंट कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। किसी टीचर के अगर जैसे राकेश यादव सर हैं, उनके क्लास नोट्स अगर अवेलेबल हैं वो परचेज कर लो, उनका कोर्स ले लो। या फिर कोई भी टीचर, या अगर नहीं लेना, आप ये बोलते हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑनलाइन भी काफ़ी टीचर्स अवेलेबल के कोर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज जो है राकेश यादव सर ने बड़े अच्छे से कराया है। और परसेंटेज के बाद मिक्सचर एलिगेशन जो है आप दीक्षित सर से कर सकते हो। लेकिन देखो गाइस, किसी भी टीचर का कोर्स आपको लेना पड़ेगा, एक बार अच्छे से करना पड़ेगा। अब और उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यही सीजीएल या कोई भी एसएससी एग्जाम को क्रैक करने का शॉर्ट मेथड है। लेकिन इसके बावजूद आपने अलग अलग वीडियोस देखनी है कि कैसे क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटजी है, तो कोई और स्ट्रेटजी नहीं है। कोर्स कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, 2 से 3 बार प्री होने से पहले उस बुक को कंप्लीट करो। अब किसका कोर्स लेना है, तो मैं सिंसियर वे में बोलूँगी कि अगर मैं अपने छोटे भाई को रिकमेंड करती तो मैं उसको भी यही बोलती कि ये कर, क्लास नोट्स लेके आ मार्केट से और अपना गगन प्रताप सर का कोर्स है वो देख ले, वहाँ से कर सिलेबस को। और उसके बाद पिनेकल वाली जो पिनेकल पब्लिकेशन की टीसीएस के क्वेश्चंस अवेलेबल है उसमें क्वांट की बुक लेके आ और वहाँ से वो क्वेश्चंस लगा। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो देखो गाइस, टेलीग्राम का कोई भी ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके बोल दो कि मेरे को इस टीचर का कोर्स चाहिए, कोई है जो दे सकता है। काफ़ी टीचर्स होती हैं जो हाफ रेट में आपको कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। काफ़ी ऐसे टेलीग्राम चैनल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको किसी भी टीचर का कोर्स मिल जाएगा डाउन वीडियो फॉर्मेट में। तो मैं हालांकि मैं नेम नहीं लेना चाहूँगी किसी भी चैनल का।
अब आपने अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये सबसे स्टूपिड वे होगा आपका अभी प्रिपेयर करने का, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपने एफर्ट्स ज़्यादा डालने हैं, तो मेहनत थोड़ा स्मार्ट वे में करो। अभी थोड़े पैसे लग जाएंगे और इतना तो आई थिंक आप अफोर्ड कर ही सकते हो। ये है कि एक बार थोड़ा मेहनत कर लो 4-5 महीने, उसके बाद आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाने हैं, थोड़ा उधार ले लेना, ठीक है। अब देखो, आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं लेना चाहेंगे उसके बावजूद, मतलब जो कोर्स भी परचेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए देखो भाई, पहले आपने अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट करना है। तो अर्थमेटिक में आपने कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करना है? आपने पहले परसेंटेज करना है। परसेंटेज के बाद आपने रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने एडवांस पे जाना है। एडवांस में सबसे ज़्यादा पोर्शन एल्जेब्रा का आता है, ट्रिगो का आता है, और एल्जेब्रा, ट्रिगो और अपना ज्योमेट्री। तो ये 3 चैप्टर्स आपने अच्छे से करने हैं, डीआई की प्रैक्टिस करनी है। और क्या करना है कि आपने डेली 10 मिनट्स अपने शेड्यूल में से कैलकुलेशन को देनी है। कोई भी रैंडम कैलकुलेशन अपनी माइंड में कर सकते हो, या आप मैथ्स ट्रिक्स के नाम से एक ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। एक अलार्मी ऐप भी आती है, वो डाउनलोड कर सकते हो। उसमें अलार्म फिर आप डालोगे तो आपके पास आता है कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, ताकि वो अलार्म बंद हो। तो एक तरीके से आपको उठा भी देगी वो, और आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। मैथ्स ट्रिक्स के अंदर क्या है कि आप वो ड्यूअल गेम भी खेल सकते हो, किसी और साथ फ्रेंड के साथ आप वो गेम खेल सकते हो, या अकेले भी गेम खेल सकते हो। टाइमर चैलेंज ले सकते हो, या अपना प्रीवियस चैलेंज को ही आप ओवरकम कर सकते हो। तो ये कुछ 2 मैंने ऐप्स बताई हैं, ये डाउनलोड कर सकते हो, या खुद से भी रैंडम नंबर पैन पेपर पे लिख के और माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। किसी भी कैलकुलेशन के लिए ट्रिक के पीछे मत भागना। कम स्क्वायर्स जो है आपको 2 से 30 तक आराम से होने चाहिए। 30 तक मिनिमम है, 40 भी कर लेते हो तो इट्स अ गुड गुड वन, ओके। और स्क्वायर जैसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और क्यूब्स आपने कम से कम 15 तक करने हैं। मैंने 15 तक ही किए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं किए। और क्यूब्स के बाद आपको टेबल्स जो है 25 तक लर्न होनी चाहिए। और जो क्यूब रूट है वो आराम से 5 तक, और ऐसे ही स्क्वायर रूट भी 5 तक ही ले लेना, ज़्यादा नहीं। इनकी वैल्यूज़ लर्न कर लेना, और कैलकुलेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि अभी जो टीसीएस है वो मेनली कैलकुलेटिव एग्ज़ाम बना रहा है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। आपने क्या करना है, किसी भी अच्छे टीचर का कोर्स परचेज करना है, वहाँ से थोड़ा उस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करने हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी सीपीओ के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, अभी आपके पास देखो गाइस, 64 डेज मैंने बताया, एग्जैक्ट 64 डेज रहते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगाओ। पिनाका पब्लिकेशन की बुक लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही स्टार्ट करो। वहीं पे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको सर्कल करो, वहीं पे उनकी ट्रिक लिखो, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पूछो कि ये क्वेश्चन का शॉर्ट शॉर्ट मेथड क्या होगा, वहाँ पे उसके ट्रिक लिखो और उसी को डेली रिवाइज करो, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का माइंड में डाउट होता है कि हम लाइक कितने क्वेश्चन एक दिन में सोल्व करें, कितना आर मैथ को दें। तो आप 3 से 4 घंटे जो है वो मैथ को दीजिए डेली, अगर आपका मैथ वीक है तो। और अगर ये स्पेशली वीडियो जो है बिगनर्स के लिए, तो आपको आराम से 4 घंटे तो देने पड़ेंगे। 2 आवर ये कर सकते हो कि मैं 2 घंटा जो है वीडियोस को दूंगा, मैं नोट डाउन करूंगा 2 घंटे के लिए, और 1 से 2 घंटा मैं प्रैक्टिस करूंगा। 2 घंटे मैं प्रैक्टिस करूंगा, 1 घंटा मेरा उसमें होगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दूंगा। 10 मिनट्स मेरे अलग से कैलकुलेशन के लिए होंगे, बाकी 40 to 50 मिनट्स जो है उसमें मैं रिविजन करूंगा, ठीक है। ये आपका जो है शेड्यूल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये आपके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यही एक मेथड है। इसके अलावा भी अगर आपने फिर वीडियोस देखनी है कि हाँ भाई अभी मेरे को सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना है, अभी मेरे को सीपीओ के लिए प्रिपेयर करना है, अभी मैंने सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर करना है, मेरा प्री में कैसे मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी और नहीं है। सिंपल स्ट्रेटजी है, माइंड में डालो, अच्छा कोर्स परचेज करो, 2 से 3 बार उसको थोरो करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, उसको रिवाइज करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, पिनेकल पब्लिकेशन वाली बुक ले लो। उसके थ्रू मैं यहाँ किसी भी टीचर का प्रमोशन नहीं कर रही, आप लाइक आपको अगर अभी नहीं सर का समझ में आता है वो ले सकते हो।
अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो अभिनय सर ने अभी 2.0 बैच स्टार्ट किया, वो कर सकते हो। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस जो है अपना अवेलेबल है। पवन राव सर से आप फिर जो अपनी एडवांस पोर्शन है क्वांट का वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग जो है वीडियोस डाले हुए हैं। गगन प्रताप सर ने भी यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी चैप्टर्स के वीडियो डाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते तो वहाँ से कर लो। और जो SICI वाला है वो राकेश यादव सर ने वीडियो डाली हुई है, परसेंटेज की भी डाली हुई है, तो वहाँ से कर सकते हो। नोट्स बना लो अपने ईजी, और फिर प्रीवियस ईयर लगाओ। कोई और टीचर की बातों में मत आना, हार्ड क्वेश्चंस की बात के लिए मत जाना, सिंपल प्रीवियस ईयर ही लगाना, उनकी ही प्रैक्टिस करना। सो आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं आपके। और एक और कि आपने मॉक कब से स्टार्ट करने हैं। तो जैसे मेरा आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया परसेंटेज, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लिए इसके। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं टेक्स्ट बुक की ऐप पे जाऊँगी, टेक्स्ट बुक पे अड्डा 247 पे किसी में भी जाना, और परसेंटेज टाइप करूँगी, और उसमें मेरे को जो परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं निकल के आ जाएंगे। तो उसमें मैं टाइम स्लॉट के अंदर चैप्टर टेस्ट जो होते हैं ना, चैप्टर टेस्ट के नाम से एक हर एक एग्ज़ाम में लाइक हाइट टैगलाइन दी होती है, तो आप वो जो है वहाँ जाना, और चैप्टर टेस्ट में परसेंटेज आपको सर्च करना है और उसके क्वेश्चंस का मुक देना है। ठीक है, इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि आप 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, 30 मिनट्स में मैक्सिमम आपको 25 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, CGL में भी और आपके CHSL में भी। तो उस टाइमर के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब ऐप्स का भी मैंने बता दिया है, आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, बायजूस से कर सकते हो, किसी और ऐप के चक्कर में मत पड़ना अभी फिलहाल के लिए। और टीचर्स का मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अभिनय सर का ले सकते हो, या फिर गगन प्रताप सर का ले सकते हो, रेमो सर का ले सकते हो। इसके अलावा एक और टीचर है जिनका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, उनका मैं बाद में बता दूंगी आपको। अदरवाइज राकेश यादव सर का आप ले सकते हो। ठीक है, और पवन राव सर का भी आप ले सकते हो। ये कुछ अच्छे टीचर्स हैं। अब किस टीचर को आपने फॉलो करना है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये देखो कि गाइज आपको समझना है। ठीक है, मेरे को जो टीचर अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो टीचर आपको भी अच्छा लगे। तो एक बार सबकी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देख लेना और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेना। मैं बस गाइड कर सकती हूँ आपको, डिसीजन आप नहीं लेना। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अपनी मेहनत करते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जिन भी स्टूडेंट्स को मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको ये रिसोर्सेज के बारे में मतलब बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है उनके साथ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।